लफ्ज़ों की दुनिया के 25th पार्ट यानी 25वें हिस्से के साथ आप सबको सलाम। आज हम 25th पार्ट में सबसे पहले जो लफ्ज़ पढ़ने जा रहे हैं वो सिनिक, CYNIC। सिनिक नाउन है। सिनिक का मतलब वो शख्स जिसको कुछ भी, किसी भी शय में कुछ अच्छा ना लगे, जो हमेशा नेगेटिव पहलू देखता हो, जो ह्यूमन नेचर को कि हमेशा नेगेटिव साइड को देखता हो, जो हमेशा डिस्ट्रस्ट करता हो, जो ये समझता हो कि हर काम लालच की बिना पे किया जाता है। वन हु डीपली डिस्ट्रस्ट ह्यूमन नेचर, वन हु बिलीव्स ह्यूमन नेचर आर मोटिवेटेड ओनली बाय सेल्फिशनेस। सिनिक से एक लफ्ज़ है सिनिकिज़म। सिनिकिज़म भी ऐसी ही फ़िलासफ़ी को कहते हैं जिस पे कुछ इंसान अमल करते हैं और वो हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी ही देखते हैं। अगला लफ्ज़ है जी डाउंट, DAUNT। डाउंट वर्ब है, इसका मतलब है टू मेक फियरफुल, टू इंटीमिडेट, खौफ में मुब्तला करना, खौफनाक बनाना, किसी चीज़ से डरना। अगर कोई चीज़ से आप नहीं डरते तो आपके लिए या कोई काम ऐसा जिससे आपको करने में कोई हिचकिचाहट या फियर नहीं है, वो आप डाउंटलेस हैं। अगला इसका जुमला देखते हैं। द स्टीपनेस ऑफ द माउंटेन daunted द टीम ऑफ amateur climbers who hadn't realized what they were in for। जो माउंटेन की, पहाड़ी की जो चढ़ाई थी, उन्होंने जो अमेचर क्लाइंबर्स थे, अमेचर जो शौकिया चढ़ने वाले लोग थे, उनको डरा दिया क्योंकि उन्हें रियलाइज़ नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। अगला लफ्ज़ है डर्थ, DEARTH। डर्थ नाउन है, इसका मतलब होता है लेक। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी को उर्दू में हम कहते हैं कमी। इसके लिए उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है काल। When there is a dearth of food, many people may starve। जब कहत का शिकार कुछ इलाके हो जाते हैं तो वहाँ पे किस चीज़ की कमी होती है? फूड की। और फूड की कमी का मतलब डर्थ ऑफ फूड। अगला लफ्ज़ है डिबॉचरी, DEBAUCHERY। डिबॉचरी नाउन है, इसका मतलब है वाइल्ड लिविंग, अय्याशी की ज़िंदगी, एक्सेसिव इंटेम्परस, सब्र का ना होना और अपनी ख्वाहिशों का बहुत ज़्यादा पूरा करना। उर्दू में हम अय्याशी कहेंगे। बहुत से मुग़ल बादशाहों ने अय्याशी की ज़िंदगी गुजारी यानी अडॉप्टेड द लाइफ ऑफ डिबॉचरी। अगला लफ्ज़ है डिबिलिटेट। वर्ब है, डिबिलिटेट का मतलब होता है कमज़ोर करना, टू वीकन, लागर करना, टू क्रीपल, कमज़ोर करना, मजूर बनाना, किसी चीज़ के अंदर कमी पैदा करना। द फुटबॉल प्लेयर्स करियर वाज एंडेड बाय अ डिबिलिटेटिंग इंजरी। डिबिलिटेटिंग इंजरी ऐसी इंजरी जिसने उसे मजूर कर दिया, लागर कर दिया, कमज़ोर कर दिया, वो खेलने के काबिल नहीं रहा। यहाँ पे डिबिलिटेटिंग किस तौर पे इस्तेमाल हुआ है? एडजेक्टिव के तौर पे। कुछ अल्फाज मजीद कर स्लाइड में पहला लफ्ज़ है जी डिकेडेड, DECADENT। एडजेक्टिव है, इसका मतलब है डिकेइंग आर डिकेड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मॉरल्स। मॉरल्स किसे कहते हैं? इखलाकी रवैये को, इखलाकियात को। अगर आपका रवैया ठीक नहीं है, ज़वाल पज़ीर इसे हम उर्दू में कहेंगे, तो ऐसे सलूक को हम क्या कहेंगे? डिकेडेंट बिहेवियर। अगला लफ्ज़ है डेसीमेट। वर्ब है, DECIMATE। इसका मतलब है टू, वर्ब है टू किल और डिस्ट्रॉयर लार्ज पार्ट ऑफ। किसी बड़े चुगे को ख़त्म करना, किसी बड़े हिस्से को ख़त्म करना। मसलन अगर खेतों पे जो क्रॉप्स पे जो मकड़ियाँ या कीड़े हमला कर देते हैं, जो बड़े कीड़े या मकड़ियाँ या जो हमला होता है फसलों पे, उस पर जो हम स्प्रे करते हैं, वो स्प्रे क्या काम करता है? वो डेसिमेशन करता है, यानी उन्हें ख़त्म करता है। फिगरेटिवली भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप बहुत सारे दोस्त खाने पे बैठे हों और आपके दो या एक दोस्त खाने को ख़त्म कर दें, किल कर दें और हड़प कर जाएँ, तो आप कहेंगे कि जी ही डेसिमेटेड द डिनर। अगला लफ्ज़ है डेकरस, DECOROUS। एडजेक्टिव है, प्रॉपर, इन गुड टेस्ट, अच्छे जायके में, जिसका जायका अच्छा हो, जो ज़ोक़ में अच्छा हो, जो शौक़ में अच्छा हो, इखलाकी एतबार से अच्छा हो, ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं डेकरस बिहेवियर। डेकरस बिहेवियर इज़ गुड, पोलाइट एंड ऑर्डरली बिहेवियर। एक अच्छा सलूक, हुस्न सलूक। अगला लफ्ज़ है जी डिडूस, DEDUCE। वर्ब है, डिडूस का मतलब होता है इस्तखराज। उर्दू में हम कहते हैं टू कंक्लूड फ्राम द एविडेंस। किसी सबूत के ज़रिए कंक्लूड करना। और कंक्लूड ऐसे करता है कि आप उसे डायरेक्टली कंक्लूड नहीं करते, बल्कि किसी आप दलील के साथ, किसी सबूत के साथ हम उसे डिडूस करते हैं। जैसे खोजी, अगर जो खोजी होते थे, जो शवाहिद ढूंढा करते थे, अगर उससे कोई फुटप्रिंट मिलते हैं, कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिससे एक होने वाले वाक़े का पता चलता है, तो वो डिडूस कर रहा है। और डिडूस का जो नाउन होगा वो होगा डिडक्शन।
डिडक्शन का मतलब एक तो मना करना होता है ना, सब्ट्रैक्ट करना होता है, दूसरी डिडक्शन का मतलब ये होता है कि जो ये अमल का नाम है उसे डिडक्शन कहते हैं। इन्फर भी इससे रिलेटेड वर्ड है। अगला लफ्ज़ है डिफेम। डिफेम का अगर आपको लफ्ज़ी मतलब ना पता हो लेकिन कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर बहुत पैमाने पे ये काम होता रहता है। डिफेम का मतलब है किसी को बदनाम करना। वो लाइबल भी हो सकता है, स्लेंडर भी हो सकता है, यानी तकरीर की सूरत में भी हो सकता है, और तहरीर की सूरत में भी हो सकता है, यानी राइटिंग में भी हो सकता है और स्पीकिंग में भी हो सकता है। टू रूइन द गुड नेम ऑफ, किसी का अच्छा नाम को बर्बाद करना। जुमला देखिएगा, द लोकल बिजनेसमैन एक्यूज द न्यूज़पेपर ऑफ डिफेमिंग हिम बाय पब्लिशिंग एन आर्टिकल दैट सेड हिज कंपनी वाज पुअरली मैनेज। जो लोकल बिजनेसमैन था उसने न्यूज़पेपर को एक्यूज़ किया, इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने डिफेम किया है एक आर्टिकल छाप के, जो के आर्टिकल कहता है कि उसकी कंपनी बुरी तरीके से उसकी कंपनी का बुरी तरीके से इंतज़ाम चल रहा है। डिफेमेशन के लॉज भी मौजूद हैं, लेकिन अफसोस है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। मुझे उम्मीद है कि आपकी लफ्ज़ों का सफ़र अच्छा चल रहा होगा। खूब तैयारी करते रहिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।